जय जगन्नाथ। आज आम स्पेशल ओटीटी विज्ञान गोटे विषय गोटे जीवकोश और यार संगठन ए विषय आलोचना करिया। जदि एही नोट एवं विषयर पॉइंट गुड़िक आपण मन को छुए आपण माने निश्चिंत भाव में यही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आम आ विषय कौन विषय पढ़ा ये जो टॉपिक अच्छी ना आम जीवकोश प्राकनिष्ठीय कोश सुनिष्ठीय कोश उद्भिद कोश प्राणीकोश कोश झिल्ली कोश भित्ति कोश जीवक माइटोकॉन्ड्रिया रसधानी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोटा कह जाए कल्गी बॉडी राइबोसोम लाइसोसोम लबक न्यष्टि गुणसूत्र एतिक विषय पढ़ा। प्रथम आसीगला आम देख जीवकोश। जीवकोश कौन ना किए उद्भावन करते आदि केतटा पॉइंट कहूँ यही पॉइंट को मन रखिए। कौन ना 1965 मसीह रबर्ट हुक कर्क को व्यवहार कर कोषर आविष्कार करते महू फेणा सदृश देखा जाते कर्क गुड़िक। परवर्ती समय 1831 मसीह रबर्ट ब्राउन न्यष्टि आविष्कार कले पुरकुनी आदि जीवक आविष्कृत करते। यही सब को आधार कर 1839 मसीह सिल्डन और स्वान दी जन जाक से कौन कले सेल थ्योरी देले। सेल थ्योरी परीक्षा किए सेल थ्योरी देले। 1835 मसीह 1885 मसीह भिर्चो कहले से कहले कोष विभाजन क्षम किंतु नूतन कोषर सृष्टि सर्वदा एक पूर्व कोषर ही संभव होता है। नेक्स्ट पेज को जीवा। कोष संख्या अनुसार जीव मान को दुई भाग विभक्त कराई। गोटे जीव को दुई भाग गोटे एक कोषी जीव और गोटे बहुकोषी जीव। एक कोषी जीव क्या कहुए जो जीव गोटे कोष ही गढ़ा होता है जो जीव बहुकोषी जीव ना एकाधिक कोष गठित होता है। जी एक कोषी जीव तार गोटे कोष द्वारा ही समस्त कार्य संपादन करता है तथा जनन प्रक्रिया परिपाक श्वासक्रिया रेचन वृद्धि प्रजनन मध्य। बहुकोषी जे से सेपरेट कोष अच्छी प्रत्येक कोषर प्रत्येक इंडिविजुअल काम रही। तेणु यहाँ गला एक कोषी आ बहुकोषी जीव एम विषय पढ़ीदे नोट भल दि जापर जैव विवर्तनवादक मत अनुसार से कहले जे जीवकोश दुई प्रकार गोटे हूँ प्राक निष्ठीय कोष आ गोटे हूँ सुनिष्ठीय कोष। तो प्राक निष्ठीय कोष कौन सुनिष्ठीय कोष कौन मुझे गोटे खाली जस्ट खाली कहीदे सु अर्थ भल सुनिष्ठीय माने निश्चित भाव से न्यष्टि थिब न्यष्टि अच्छे न्यष्टि झिली ही थी। तो न्यष्टि की जी प्रोटेक्शन दब जो झिलीटा न्यष्टि झिली कह जाए किंतु प्राक निष्ठीय कोष न्यष्टि न्यष्टि ना मान न्यष्टि झिली भी नथिबो। हाँ ठीक अच्छे आम जा कौन से कहूँ देखा ना आमर बैक्टेरिया निरहती शैवाल आदि जीव मान प्राक निष्ठीय कोष रही बेले एक कोषी आदि प्राणी ठार आरंभ कर बहुकोषी कवक उद्भिद प्राणी मान कोष सुनिष्ठीय श्रेणी रही है। तेणुक ये प्राक निष्ठीय कोष सुनिष्ठीय कोष भितर पार्थक्य गला कौन देला ना आमर प्राकनिष्ठ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कौन ना प्राक निष्ठीय कोष कोष झिल्ली आवृत कोष अंगिका न थाए। कोष झिल्ली आवृत कोष जो कोष अंगिका थाए कोष झिल्ली थाए सेटा न थाए आउ समस्त कोष अंगिका तथा माइटोकॉन्ड्रिया गल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि झिल्ली द्वारा आवृत और सुसंगठित अटे। प्रोकैरियोटिक सेल न्यष्टि झिल्ली न थाए आ सुनिष्ठीय कोष न्यष्टि थाए किंतु प्राक निष्ठीय कोष न्यष्टि न थाए आउ केवल प्राक निष्ठीय कोष गोलाकार डीएनए अणु थाए आ सुनिष्ठीय कोष एकाधिक रैखिक डीएनए अणु थाए आ प्राक निष्ठीय कोष गुणसूत्र न थाए आ सुनिष्ठीय कोष गुणसूत्र भितर संगठित हो रही है। गुणसूत्र भितर संगठित होकर रही है। नेक्स्ट पेज बुझा ये बढ़िया पॉइंट आसला उद्भिद कोष और प्राणी कोष मध्य पार्थक्य चित्र पूरा भल भाव चिन्हट कर देख उद्भिद कोष आकृति प्राणी कोष ठार अपेक्षाकृत बड़ ये हूँ बड़ आकृति उद्भिद कोष ठार अपेक्षाकृत ये स्थान। उद्भिद कोष कोष झिल्ली और कोष भित्ति थाए
କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କେବଳ କୋଷ ଝିଲି ଥାଏ, କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନା ତାହା ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ରସଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ରସଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଲବକ ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲବକ ନଥାଏ। ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ସଂଖ୍ୟା କମ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା। ଖଣିଜ ଲବଣ ଦାନା ଥାଇପାରେ କୋଉଥିରେ? ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ। ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ଦାନା ନଥାଏ। କୋଷ ବିଭାଜନ ବେଳେ କୋଷ ଜୀବକ କୋଷ ପ୍ଲେଟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାଏ। କୋଷ ବିଭାଜନ ବେଳେ କୋଷ ଜୀବକ ସିଆର ଆକାରରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। କେତେକ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କୋଷ ଜୀବକ ବହଳିଆ ନୁହେଁ କୋଉଠି? ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କୋଷ ଜୀବକ ବହଳିଆ ଆଉ ଦାନାଯୁକ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା କୋଷ ଝିଲି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କାହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲି କୁହାଯାଏ? ନା କୋଷ ଝିଲିକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ନା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି, କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିବା ଆବରଣଟି କୋଷ ଝିଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ କୋଷ ଝିଲି ଅର୍ଥ କୋଷକୁ ଯିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି, କୋଷ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଘୋରେଇ ହେଇ ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କୋଷ ଝିଲି। ଆଉ ଏହା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ, ଆରେ କଣା ଅଛି। କୋଷ ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷକୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଯେକୌଣସି ଖଣିଜ ଲବଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଛିଦ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଦେଇ କୋଷ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟାତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଯିବ, ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଛିଦ୍ର ବାଟେ ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ, ଯେହେତୁ ଅଧା ପଦାର୍ଥ ଯାଇପାରୁଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲି କୁହାଯାଏ। କୋଷ ଝିଲି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟାତ, ଏଇଟା ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ। କୋଷ ଝିଲି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟାତ ହୁଏ, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥାଏ? ପରୀକ୍ଷା ପଡିଛି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇ ନଥାଏ। 1ରେ ବିସରଣ ଥିବ, 2ରେ ପରାସରଣ, 3 ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ, 4ରେ ଧର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ, ଏଇଭଳିଆ ଥିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ବିସରଣ, ପରାସରଣ, ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ, ଏ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାରା କୋଷ ଝିଲି ଭିତରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ ଏ ତିନିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ କୁ ଯିବା। ଗ୍ୟାସୀୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା? ଏଇଟା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମନେ ରଖିବ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଜଳ ମଧ୍ୟ ବିସରଣ ନିୟମକୁ ମାନିଥାଏ। ଜଳ ବି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୋଷ ଝିଲିରେ ଯୋଉ ଜଳ ଅଣୁର ଯାତାୟାତ, ଏଇଟା ପରାସରଣ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଜଳ ଅଣୁ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ପରାସରଣ। ଜଳ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ବିସରଣ। ଆଉ ଆମର ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କୋଷ ଭିତ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର କୋଷ ଝିଲିର ବାହାର ପଟେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ଆବରଣ ରହିଥାଏ, ଏହାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉଟା କି ଆମ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର କୋଷ ଝିଲି, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି। ଏହା ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ନାମକ ଶ୍ୱେତସାର, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ କୋଉ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ? ନା ଶ୍ୱେତସାର ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କୋଷ ଭିତ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ କଣ ଦେଇଥାଏ? ନା ଆକୃତି ଆଉ ଦୃଢତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୀଜାଣୁ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଥାଏ। କୋଷ ଜୀବକ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କଣ? ନା କୋଷ ଜୀବକ କୋଷ ଝିଲି ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କାହା ଭିତରେ ରହିଥାଏ? ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ କୋଷ ଝିଲି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତରଳ, ଅର୍ଦ୍ଧତଳ, ଗତିଶୀଳ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଜୈବିକ ଅଜୈବିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଥାଏ। ଏଇଗୁଡାକ ଏଥିରେ ଜୈବିକ ଥାଏ ଆଉ ଅଜୈବିକ ଥାଏ। ଆଉ କୋଷ ଜୀବକରେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡିକ ଥାଏ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଙ୍ଗିକା, ତାରି ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା। କୋଉ କୋଉ ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ? ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେ ବେଳେ ପକେଇଲେ କୋଷ ଜୀବରେ କୋଉ ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏତିକ ଅଙ୍ଗିକା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, କଣ ରାଇବୋଜୋମ, ଗଲ୍ଗି ବଡି, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ, ଲବକ, ରସଧାନୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଏନଜାଇମ, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ, ଧାତବ ଲବଣ, ଏକ୍ଟିନ, ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ପରି ପୁଷ୍ଟିସାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ। ତାପରେ କୋଷ ଜୀବକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଷର ଅଙ୍ଗିକା ମାନଙ୍କ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯେତିକି ଜଣ ଆମେ ପଢିଲେ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହଉ, ରାଇବୋଜୋମ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦେଖିପାରିବା।
माइटोकॉन्ड्रिया आसीगला माइटोकॉन्ड्रिया आछी कोन ना समस्त सुनिष्क्रिय कोष रे माइटोकॉन्ड्रिया थाए गोटे सुनिष्क्रिय कोष सेइथरे जो नष्टि थाए सेइथरे ही माइटोकॉन्ड्रिया ही देखा दियो यार एकार एकार एर आकारटा होची सिलिंडर आकृतिर बा काकुडी आकृतिर सिलिंडर बा हमर काकुडी जो स्टाइल से काकुडी यार आवरण दुई झिली स्तरीय ताले माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोटेक्शन जा दिया जाय ता दुईटा झिली थाए डबल झिली डबल परिस्तर झिली छिद्रयुक्त बाहर जो झिलीटा अछि छिद्रयुक्त चिकन नमनीय होइता बेले भितर जो झिलीटी अछि से आंगुठी भई लंबी थाए आ एगुडी को क्रिस्टा कहा जाए एटा कोन क्रिस्टा काहे को कहा जाए आ मध्यवर्ती स्थान आधार को मैट्रिक्स कहा जाए मध्यवर्ती आधार स्थान को कहा जाए मैट्रिक्स क्रिस्टा ना मैट्रिक्स ए दुटा इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निश्चित भाव में मन रखियो या पर आसीला रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टा ठारे शक्ति उत्पन्न होय तले कोन ठारे शक्ति उत्पन्न होइता ना से कोन हमर क्रिस्टा ठारे ही शक्ति उत्पन्न होइता क्रिस्टा ठारे हला आउ तापर अम्लजान रो उपस्थिति रे खाद्य रो जारण घटी अम्लजान उपस्थिति रे खाद्य रो जारण घटिबो सेथिरु एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बा जैविक शक्ति उत्पन्न होइता एटीपी एक जैविक शक्ति एटीपी को कौन कहा जाए ना एटीपी को शक्ति मुद्रा कहा जाए ए शक्ति मुद्रा माइटोकॉन्ड्रिया रे प्रचुर परिमाण सृष्टि होइदिबारु माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र कहा जाए शक्ति केंद्र काहाकू ना माइटोकॉन्ड्रिया को और शक्ति मुद्रा काहाकू ना एटीपी को कहा जाए माइटोकॉन्ड्रिया रो निजस्व डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ओ राइबोसोम रहिता है माइटोकॉन्ड्रिया रो निजस्व तेणु कर निजस्व जेहेतु डीएनए अछि एवं राइबोसोम अछि तेणु आकु अर्ध स्वयंचालित अंगिका कहा जाए परीक्षा पड़ो क्या अर्ध स्वयंचालित अंगिका कहा जाए बा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स से होची माइटोकॉन्ड्रिया तब रसधानी विषय देखिबा रसधानी कौन ना समस्त उद्भिद और केतेक आदि प्राणी मानक कोष रे अनेक प्रकार छोट बड़ थली मान थाए एहाकू रसधानी कहा जाए एहा विभिन्न प्रकार तरल पदार्थ और द्रव्य मान रही थाए प्रत्येक रसधानी एक आवरण द्वारा आवृत है रसधानी आवरण थाए एक कोशी आदि प्राणी व्यतीत अन्य प्राणी मान कोष रसधानी न थाए ता द्वारा ना एक कोशी आदि प्राणी व्यतीत अन्य प्राणी मान कोष रसधानी न थाए एक कोशी आदि प्राणी रो संकोच रसधानी जलर नियंत्रण और खाद्य रसधानी पाचन क्रिया साहाय्य करता परीक्षा सत्य एक कोशी आदि प्राणी रो जल नियंत्रण किए करे ना संकोच रसधानी खाद्य किए माने खाद्य हजम करे किए ना खाद्य रसधानी उद्भिद कोषर रसधानी अपेक्षाकृत बड़ बहुत बड़ प्राणी मान ठारू आ सेगुड़िक कोषर स्थिति दृढ़ता नियंत्रण करता है तेणु ये रसधानी कौन करे ना कोषर स्थिति और दृढ़ता ए दुईटा जांग को नियंत्रण करता है तापर आमे पढ़िया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोटा कि शॉर्ट रे आमे कहू ईआर एही यह गोटे जालिका जाल यही जालिका न्यष्टि आवरण बहिस्तर सहित संयुक्त होई कोष भितर विभिन्न दिगरे कोष झिली पर्यंत लंबी थाए ये गोटे जाल कोष झिली पर्यंत लंबी थाए यह दी प्रकार गोटे अमसृण और गोटे मसृण अमसृण माने चिकन अमसृण माने गोटे चिकन खदखदड़ा प्रथम प्रकार पृष्ठ भाग में राइबोसोम मान अवस्थान करी पुष्टिसार संश्लेषण करते ताहले किए पुष्टिसार संश्लेषण कर राइबोसोम एवं द्वितीय प्रकार पृष्ठ भाग में राइजोम न थाए किंतु एथिरे स्नेहसार संश्लेषित होइता स्नेहसार संश्लेषित हो द्वितीय पृष्ठ भाग में एगुड़िक द्वारा कोष भितर विभिन्न स्थान को विभिन्न प्रकार पदार्थ प्रेरण करने सह कोष झिली निर्माण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोष झिली निर्माण करिवार साहाय्य करता है एगुड़िक मध्य विभिन्न औषध दूषित पदार्थ विपाक मान औषध आ दूषित पदार्थ अच्छी ये आदि हजम हो जाए ये हजम कर साहाय्य करिथाए ये जो रहिला जे हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोन अमसृण आ गोटे मसृण एटी प्रथम भाग अमसृण रे राइबोसोम सेठी अवस्थान कर पुष्टिसार संश्लेषण कर राइबोसोम किंतु द्वितीय पृष्ठ रे स्नेहसार संश्लेषित होई रहिथा आज पई क्लास एतिकी नेक्स्ट क्लास रे हम गलगी बडी आ अवश्य जेति अंगिया रहला ता विषय रे पढिबा जदि आपन मानको ए वीडियोटी भलो लागि थाए आपन मानको एतिक मोर रिक्वेस्ट आपन यहाको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जय जगन्नाथ थैंक यू।